तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप टैली प्राइम में परचेज या सेल की इंटीज पास करते हैं। इंटीज को पास करते समय अगर आपको परचेज या सेल इनवाइस में डिस्काउंट शो करना है तो वो आप कैसे करेंगे? बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं टैली प्राइम में उनकी सहायता से तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स करनी होंगी। मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है। प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स कर चुका हूं। आइटम्स को भी प्रॉपरली क्रिएट कर लिया है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं एक परचेज की एंट्री पास करना चाहता हूं और वहां पे डिस्काउंट भी शो करना चाहता हूं। यहां से अगर मैं इनवॉइस नंबर डाल के आगे बढ़ूंगा और यहां से मैं मोहन टेलीकॉम से माल परचेज करता हूं, तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, परचेज करूंगा। अब यहां पर अगर मैं सैमसंग के लिए एस दबाऊंगा तो अब यहां पे देखेंगे हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी। अब मान लीजिए मैं 10 पीस डालता हूं तो हमारा रेट जो पहले का है वो यहां पे आ गया है। आप देखेंगे कहीं पे भी डिस्काउंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है फिलहाल। अगर मैं एंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा, एक बार और एंटर प्रेस करूंगा, इनपुट के लिए मैं आई दबाऊंगा। यहां से मैं सीजीएसटी कैलकुलेट करता हूं, प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है। यहां से एंटर प्रेस करूंगा और इनपुट एसजीएसटी करूंगा तो प्रॉपर वो भी कैलकुलेट हो रहा है। बट सवाल यह है कि यहां पे डिस्काउंट कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। अगर आपको प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता है, या फिर जब भी आप परचेज की एंट्रीज पास करते हैं या फिर सेल की एंट्रीज पास करते हैं तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, एक ही वीडियो काफी होगा। दोबारा आपको जीएसटी से संबंधित कोई भी इशू नहीं आएगा, इस बात की मैं देता हूं आपको अश्योरेंस। जो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली आज डिस्काउंट पे बेस्ड है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्काउंट की ही बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस परचेज एवं सेल के बिल में डिस्काउंट कॉलम इनेबल करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली करना यह है कि आप चाहें तो यहीं से अपने कीबोर्ड से F11 दबा दें। आपको बेसिकली फीचर्स पे जाना है। तो जैसे आप F11 दबाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके की। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको नीचे की ओर, अगर मैं आपको चेक करा दूं तो यहां से सेकंड लास्ट ऑप्शन नीचे आपको दिखाई देता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, जो कि नो है। बाय डिफॉल्ट नो ही रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको यस करना है। जैसे आप इसको यस कर लेंगे, इसके बाद आप कंट्रोल ए करके सेव कराएंगे। अब आप यहां पे एक चीज देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, यहां पे एक डिस्काउंट परसेंटेज के साथ एक नया ऑप्शन इनेबल हो गया है। परचेज में भी होगा, सेल में भी होगा। सेटिंग में या किसी लेजर में आपको कोई और छेड़छाड़ नहीं करनी, बस आपको इसको इनेबल कर लेना है। अब मैं दोबारा से एंट्री आपको पास करके दिखाता हूं, तो मैं स्केप करके बाहर आऊंगा, फिर से मैं वाउचर्स पे जाऊंगा, बिल नंबर डाल देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। मोहन टेलीकॉम से मैं पहले भी परचेस कर रहा था, मैं उन्हीं से परचेस करूंगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहां से चूंकि आपने ध्यान से देखा होगा, जो मोहन टेलीकॉम थे हमारे क्रेडिटर, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, तो सी और एस यानी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल होता है सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस में। अगर स्टेट बदलेगा तो आईजीएसटी आएगा। तो हमारे केस में सेम स्टेट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परचेज सिलेक्ट करूंगा। अब अगर मैं सैमसंग सिलेक्ट करता हूं J2, जिसका मैं 10 पीस परचेज करता हूं, तो यहां पे प्राइस आ गया 6,999 रुपए। एक बार जब ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो डिस्काउंट का कॉलम है। अगर मुझे 5% डिस्काउंट मिला है तो वह डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद 66,490 रुपए बचेगा टोटल 10 पीसेस का। इंटर प्रेस करेंगे। ऐसे ही अगर मैं सैमसंग का J7 लेता हूं, सेम चीज 10 पीस, इसमें मुझे मान लीजिए 10% डिस्काउंट मिला है। टोटल मिलाकर डिस्काउंट काट के आपका 1,25,991 रुपए हो गया। टोटल जो अमाउंट बना जाकर वो बना आपका 1,92,481 रुपए डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद। अब अगर आप एक बार और इंटर प्रेस करेंगे, यहां से आपको जीएसटी चूंकि यहां पे शो करना है, तो आप क्या करेंगे, इनपुट का आई दबाएंगे और यहां पे देख लीजिए, अगर आप डिस्काउंट को इनेबल नहीं करेंगे तो जो आपका जीएसटी होगा वो ज्यादा चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअल जो पेबल अमाउंट है वो तो कम था क्योंकि डिस्काउंट काट दिया गया है, लेकिन अगर आप वहां पे डिस्काउंट शो नहीं करेंगे तो ऐसे में जो बिना डिस्काउंट की वैल्यू होगी, जो टोटल इनवॉइस वैल्यू बनेगी, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर अब आप देखेंगे हमारा प्रॉपरली, मैं फिर से आई प्रेस करूंगा और यहां टैक्स जीएसटी सेलेक्ट करूंगा। आपको दिखाने के लिए अगर हम इन चीजों को सेट करते हैं तो हमारा बिल किस तरीके का आएगा, मैं यहां से Alt+P करूंगा। इसके बाद मैं करंट पे चला जाता हूं एंड देन मैं आपको प्रीव्यू पे दिखाता हूं। तो अब यहां प्रीव्यू पे देखेंगे, बाकायदे यहां पे डिस्काउंट शो किया गया है।
डिस्काउंट का कॉलम, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो भी टोटल टैक्स आया है वो भी आपका नीचे दिख रहा है पेबल अमाउंट के साथ। बाकी डिटेल्स आप जितने अच्छे से फिलअप करेंगे वो आपकी आएंगी। अब आप चाहे तो कंट्रोल ए करते हुए या फिर आप इंटर 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 प्रेस करते हुए अपनी एंट्री को पास कर सकते हैं। तो ये था अगर आपको टैली प्राइम में, मैं अगर आपको एक और दिखा दूं सेल करके, अगर आप सेल करेंगे तो सेल में भी आपको डिट्टो ऐसे ही दिखाई देगा। सेल के लिए बेसिकली मान लीजिए आपने F8 दबाया, सेल वाउचर ओपन हो गया। अब आप कैश सेल करें या फिर आप क्रेडिट सेल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं रोहन को सेल करता हूं, तो यहां से रोहन सेलेक्ट किया, उत्तर प्रदेश के ही है, तो इसमें भी सी और ऐसा आएगा, सेल करूंगा। प्रोडक्ट का नाम सेम सैमसंग J7 है। मान लीजिए मैं 10 पीस सेल आउट करता हूं, तो देखिए यहां पे भी आपको डिस्काउंट का कॉलम दिखता है। मैं अगर इनको 7% डिस्काउंट देता हूं, तो डिस्काउंट काटने के बाद यहां पे ओवरऑल आइटम आपको दिखाई देगा। सेम चीज मैं फिर से 10 पीसेस बेचता हूं, इनको मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूं, तो यहां पे आपको दिख गया। अब आउटपुट का ओ दबाऊंगा, कैलकुलेट होके आ गया, और फिर आउटपुट का यहां पे एस करते हुए कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से टैली प्राइम में डिस्काउंट कॉलम का इस्तेमाल करते हुए हम परचेज और सेल की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।